अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरमान अहमद अंसारी फिर आज आप लोगों के लिए उर्दू क्लासेस के एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है, आप लोग देख रहे होंगे, सिफत है ना। और मैं इसी सिफत पे आप सभी लोगों से गुफ्तगू करने वाला हूँ, बातें करने वाला हूँ, है ना। तो ये जो आपका सिफत है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आप सभी लोग हिंदी में विशेषण पढ़े होंगे, है ना। तो वही क्या है आपका उर्दू में सिफत है, ठीक है ना। तो चलिए मैं सिफत पे बात करूँ और सिफत को क्लियर करूँ। सिफत होता क्या है? सिफत इसमें सिफत वह इसमें है जिससे किसी चीज की हालत, कमियत, कैफियत मालूम हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सिफत कहते हैं। जैसे मीठा पानी, 1 किलो गंदम, 1 लीटर दूध, नेक आदमी वगैरह, है ना। इसमें आप लोगों को एक नया लफ्ज मिल रहा होगा, वह होगा कमियत, है ना। तो मैं कमियत का मतलब बताते चलूं ताकि आप लोग भी जो है इसे बहुत अच्छे से समझ जाए। कमियत का मतलब होता है मेरे दोस्तों, नाप तौल को हम लोग क्या कहते हैं? कमियत कहते हैं। जैसे हम लोग दुकान वगैरह में जाते हैं तो बहुत सारा सामान होता है जिसमें हम लोग कुछ को नाप के लेते हैं और किसी और बहुत सारी चीजों को हम लोग तौल के भी लेते हैं, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कमियत कहते हैं, ठीक है। इसमें सिफत वह इसमें जिससे किसी चीज की हालत, कमियत, कैफियत मालूम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। जैसे मीठा पानी, यहाँ पे पानी की क्या बताई जा रही है? सिफत बताई जा रही है। पानी की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है कि पानी कैसा है? आपका मीठा है ना। तो ये मीठा क्या हो गया? आपका सिफत हो गया, है ना। मीठा क्या हो गया? आपका सिफत हो गया। उसके बाद है 1 किलो गंदम। कमियत का मतलब क्या बताया था? नाप तौल। 1 किलो गंदम का माना होता है गेहूं, और गेहूं को क्या किया जाता है मेरे दोस्तों? तौला जाता है, उसे नापा नहीं जाता, है ना। तो ये जो 1 किलो गंदम है, ये आपका क्या हो गया? ये भी आपका सिफत हो गया। उसके बाद 1 लीटर दूध को भी हम लोग क्या करते हैं? लीटर में नापते हैं। तो ये जो है 1 लीटर दूध है ना। तो 1 लीटर आपका क्या हो गया? ये भी आपका सिफत ही हो गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि दूध को हम लोग क्या कर रहे हैं? लीटर में नाप रहे हैं, है ना। उसके बाद आपका है नेक आदमी, है ना। यहाँ पे आदमी की सिफत बताई जा रही है कि आदमी कैसा है? नेक है ना। तो आदमी आपका क्या हो गया? यहाँ पे मौसूफ हो गया, और ये जो नेक आपका है, ये क्या हो गया? आपका सिफत हो गया, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। वह इसमें है जिससे किसी चीज की हालत, कमियत, कैफियत मालूम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। 1 किलो गंदम की हालत बताई जा रही है। गंदम की कमियत बताई जा रही है कि गंदम कितना है? 1 किलो है ना। यहाँ पे दूध की कमियत बताई जा रही है कि दूध कितना है? 1 लीटर है। यहाँ पे आदमी की सिफत बताई जा रही है, आदमी की हालत बताई जा रही है कि आदमी कैसा है? आपका नेक है, ठीक है ना। तो इस तरह के मिसाल आपके क्या कहलाते हैं? सिफत कहलाते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगला जो है कि सिफत की कितनी किस्में होती है, ठीक है ना। तो सिफत की 6 किस्में होती है, जो आप सभी लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। सिफत की कितनी किस्में होती है? 6 किस्में होती है। पहला किस्म आपका है सिफत का सिफते जाती, दूसरा है सिफते निस्बती, तीसरा है सिफते अददी, चौथा है सिफते मिक़दारी, पांचवा है सिफते इशारी, और छठा आपका है सिफते इस्तफहामी। ये 6 किस्में होती है इसकी सिफत की। सिफत की कितनी किस्में? 6 किस्में। जो पहला है सिफते जाती, सिफते निस्बती, सिफते अददी, सिफते मिक़दारी, सिफते इशारी, और अगला है आपका सिफते इस्तफहामी। यहाँ पे देख के दोस्तों सिफत मैंने लिखा, आप सभी लोग अपने कॉपी में सिफते इस्तफहामी यहाँ पे सिफत लिख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मैं एक एक इसकी जो किस्में हैं मैं आप सभी लोगों को बताता चलूं। पहला आपका सिफते जाती था। सिफते जाती वह सिफत है जिससे किसी चीज की खासियत या खूबी मालूम हो, यानी मौसूफ की जाहिरी या बातिनी हालत
जाहिर हो, है ना। यानी कि जाहिरी जो दिख रहा है और बातनी जो छिपा हुआ है ना। जाहिरी या बातनी हालत जाहिर हो, जैसे शरीर लड़का, शरीर का माना क्या होता है, शरीर के माना होता है आपका बदमाश, है ना। तो लड़के की बदमाशी कभी भी दिखाई नहीं देती, तो ये किसमें आ जाएगा आपका सिफते जाती में। और ये जो सिफत है आपका, ये क्या है, बातनी हालत को बता रहा है, ठीक है ना। किस कौन सी हालत को, बातनी हालत को बता रहा है। क्यों, क्योंकि जो बदमाशी आपकी होती है वह क्या होती है, छिपी होती है ना। उसके बाद है चालाक लड़की, है ना। चालाकी भी जो है हर इंसानों की, ये आपके अंदर छिपी होती है ना। ये बात भी होती है, दिखाई नहीं देती। लेकिन ये जो आपका खूबसूरत बच्चा है, ये क्या है, खूबसूरती इंसान की दिखाई देती है। ये आपका कौन सा हालत हो गया, जाहिरी हालत हो गया, है ना। जिससे किसी चीज की खासियत या खूबी मालूम हो, यानी मौसूफ की जाहिरी या बातनी हालत को जाहिर करे। मौसूफ हमने आपको बताया था कि मौसूफ क्या होता है, जिसकी हालत, जिसके बारे में बयान किया जाए उसको क्या कहा जाता है, आपका मौसूफ कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हमने कहा मीठा पानी, पानी की हालत बताई जा रही है कि पानी कैसा है, आपका मीठा है। यानी कि जिसके बारे में बताया जाएगा वही क्या कहलाएगा, आपका मौसूफ कहलाएगा, है ना। बात समझ में आ गई। चालाक लड़की, खूबसूरत बच्चा वगैरह, ये सब क्या होता है, सिफते जाती होता है ना। उसके बाद है, और दूसरी बात है कि सिफते जाती की जो मिसाल है, ये कभी भी दूसरे को नहीं दे सकता। चालाकी आप किसी को दे नहीं सकते, आप अपनी बदमाशी किसी को दे नहीं सकते, आप अपनी खूबसूरती किसी को दे नहीं सकते। ये क्या होता है, आपका जाती होता है। बात समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। उसके बाद है कि सिफत निस्बती। सिफत निस्बती वह सिफत है जिससे किसी दूसरे शय से लगाव या निस्बत जाहिर हो। निस्बत का माना भी लगाव ही होता है। यानी कि सिफत निस्बती वह सिफत है जो किसी दूसरे शय से लगाव को जाहिर करे, उसे क्या कहा जाता है, सिफत निस्बती कहा जाता है ना। जैसे मिसाल के तौर पे बंगाली, है ना। अब अगर हमारे यहाँ कोई बंगाल का आदमी आ जाए तो लोग क्या कहते हैं, ये बंगाली है ना। अगर बिहार का है तो हम लोगों को क्या कहा जाता है, और दूसरे शहरों में बिहारी कहा जाता है। तो लोग समझ जाते हैं कि ये कहाँ का रहने वाला है, बिहार का रहने वाला है। अगर कोई इंसान बंगाल का रहने वाला है, अगर लोग कह दें कि ये बंगाली है, तो जो वहाँ पर के और लोग हैं वो समझ जाते हैं कि इसका रिश्ता, इसका लगाव कहाँ से है, आपका बंगाल से है। उसी तरह से आपका बहुत सारा हो जाएगा, पाकिस्तानी, है ना, बिहारी, बंगाली, पंजाबी, मराठी, है ना। इस तरह के जो अल्फाज हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके सिफते निस्बती कहलाते हैं, ठीक है ना। बंगाली हो गया, बिहारी वगैरह, हिंदुस्तानी, है ना। ये जितनी भी मिसाल है वो किसकी मिसाल होगी, सिफते निस्बती की, क्योंकि इसमें लगाव को जाहिर किया जा रहा है ना। बंगाली यानी बंगाल से लगाव है, बिहारी यानी बिहार से लगाव है, पंजाबी यानी पंजाब से लगाव है ना। तो इस तरह के जो लफ्ज आप लोग देखते हैं ये किसका मिसाल होता है, सिफते निस्बती का। क्यों, क्योंकि ये जो है लगाव को जाहिर कर रहा है, इसलिए ये किसका मिसाल होगा, सिफते निस्बती का मिसाल होगा, है ना। उसके बाद अगला है सिफते अददी। सिफते अददी किसको कहते हैं दोस्तों, जो किसी इसम की गिनती या तादाद को जाहिर करे, यानी कि जिसमें गिनती आ जाए वो क्या कहलाएगा, आपका सिफते अददी कहलाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं 5 घोड़ा, 6 आदमी, 10 आम, 10 अमरूद, है ना। इस तरह के यानी कि गिनती जिसमें आ जाए वो क्या कहलाता है, आपका सिफते अददी कहलाता है। यहाँ पे मिसाल में लिखा है 5 आदमी, गिनती आ रहा है कितना, 5, ये किसका मिसाल हो जाएगा, आपका सिफते अददी का मिसाल होगा, है ना। 7 आम, इसमें भी गिनती आ गया, ये भी किसका मिसाल होगा, सिफते अददी का ही होगा। यानी कि जिसमें गिनती आ जाए तो किसका मिसाल होगा, आपका सिफते अददी का मिसाल होगा, है ना। उसके बाद आपका है सिफते मिकदारी। सिफते मिकदारी वह सिफत है जो नाप तौल को जाहिर करे, जो नाप तौल को, जिसमें नाप और तौल आ जाए वो किसका होगा, आपका सिफते मिकदारी का होगा। जिसमें नाप और तौल जाहिर हो तो क्या कहलाता है, आपका
सिफत मिकदारी कहलाता है। जैसे हम लोग किसको नापते हैं, हम लोग नापते हैं तेल को, 1 किलो तेल है ना, 1 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा है ना। उसके बाद हम लोग तौलते हैं किसको, 5 किलो आटा, 10 किलो चावल वगैरह, ये सब इसमें आ जाएगा आपका सिफत मिकदारी में जो है ये सारे मिसाल आ जाएंगे है ना। इसमें गिनती और इसमें नापतौल, ठीक है। गिनती किसमें आ जाए, सिफत अददी, और जिसमें आपका नाप और तौल आ जाए, जैसे 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो, ये सारा गिनती है किसमें आएगा, सिफत मिकदारी में है ना। उसके बाद आपका नापते हैं 1 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा है ना, इस तरह का 1 किलो तेल है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, नापते हैं। ये किसमें आ जाएगा, आपका सिफत मिकदारी में आ जाएगा। अब आपका सिफत इशारी और सिफत इस्तफहामी अभी हम आपको बता दें। अगला आपका है वह है सिफत इशारी है ना। क्या है अगला, सिफत इशारी। सिफत इशारी वह सिफत है जो असल में जमीर है, लेकिन कभी कभी माना ये क्या करता है, सिफत का देता है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिफत इशारी कहते हैं। इसमें एक और नया लफ्ज आ गया, जमीर। ये जमीर क्या होता है, थोड़ा सा मैं इस पर बात करूं। इसके लिए जमीर के लिए मैं मुकम्मल आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि जमीर जो होता है ये आखिर होता क्या है ना। जमीर किसी इसम के, जो किसी इसम की जगह पर इस्तेमाल हो, उसे क्या कहा जाता है, जमीर कहा जाता है। जो किसी इसम की जगह पर इस्तेमाल हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, जमीर कहते हैं। जो किसी इसम की जगह पर इस्तेमाल हो क्या कहलाता है, आपका जमीर कहलाता है ना। अब देखिए, जैसे मिसाल के तौर पे ये आपका ये हो गया, वह हो गया, ये किसमें आता है, आपका जमीर में आता है। जैसे हम लोग कहते हैं साजिद बाजार गया और वह वहां से घर चला गया है ना। साजिद बाजार गया और वह वहां से घर चला गया। अब वह से मुराद कौन है, तो वह से मुराद है आपका साजिद है ना, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, तो यहाँ पे बात की जा रही है साजिद की। तो वह जो है किसके बदले आया, आपका साजिद के बदले आया। साजिद बाजार गया और वह वहां से घर चला गया। तो ये जो वह आप देख रहे हैं, ये क्या है, आपका जमीर है, और साजिद क्या है, आपका इस्म है। तो साजिद के जगह पर वह का इस्तेमाल हुआ, यानी कि इस्म के जगह पे किसका इस्तेमाल हुआ, जमीर का इस्तेमाल हुआ है ना। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर समझ में ना आए तो फिर अगला हमारा जो वीडियो होगा वह जमीर पे होगा, और जमीर उसमें बहुत अच्छे से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे है ना। इसमें आप ये दिमाग में रख लीजिए कि सिफत इशारी वह सिफत है जो असल में जमीर है, लेकिन कभी सिफत का मान देता है ना, जिसमें इशारा किया जाए। जैसे ये मेरा भाई है, वह मेरा लड़का है, इसमें क्या किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है। ये क्या हो जाएगा, आपका सिफत इशारी हो जाएगा है ना। इतना आप लोग जहन में इसको रखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सिफत इस्तफहामी, ये आखिर है सिफत का, ये छठा किस्म सिफत इस्तफहामी। वह सिफत है जिनके जरिया सवाल पूछा जाए, जैसे कौन शख्स आया। ये क्या हो रहा है, इसमें सवाल पूछा जा रहा है ना, कि कौन शख्स आया, नाना आए कि नानी आई है ना, कि मामा आए, कोई भी आया है ना। तो इसमें क्या किया गया, सवाल पूछा गया। तो जिसमें सवाल पूछा जाएगा वह किसका हो जाएगा, आपका सिफत इस्तफहामी का हो जाएगा है ना। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आप सभी लोगों को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा है ना। और इसके बाद जो भी हम आप सबों के लिए वीडियो लाएंगे, उम्मीद है कि सारा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा, और आप सभी लोग उसे पसंद करेंगे है ना। तो आप सभी लोग यार उर्दू क्लासेस पे जुड़े रहिए है ना। और जो है आपका 10वीं जमात का 12वीं जमात का एग्ज़ाम से 1 महीना कबल ही मैं आपको YouTube पे सारी चैप्टर वाइज वीडियो जो है डाल दूंगा, और आप सभी लोग उससे बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए है ना। इस दफ़ा उम्मीद है कि आप सभी लोगों का बहुत अच्छा नंबर आने वाला है, क्योंकि आप जुड़े हैं AR उर्दू क्लासेस से। बस इन्हीं चंद बातों के साथ आज ये क्लास के साथ मैं अपनी
کلاس کو اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.